यह वीडियो 10th और 12th में एग्जाम देने वाले छात्रों को समर्पित है। जैसा कि आप जान रहे हैं, अभी नवंबर का महीना चल रहा है और फरवरी माह में तकरीबन 10th और 12th का एग्जाम होता है। तो इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे 10th और 12th में ज़्यादा मार्क्स से हम लोग पास हो सकते हैं। इस वीडियोज में बात करने के लिए हमारे साथ रोहित हैं, जो कि अपने समय के काफ़ी अच्छे तेज स्टूडेंट रह चुके हैं और एक इंजीनियर भी हैं। और हम जो वर्षों का मेरा अनुभव है उसको भी हम साझा करेंगे कि किस प्रकार हम तैयारी करें कि 10th और 12th में अच्छे नंबर से पास हो सकें। तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि 10th और 12th में जाने से पहले एक स्टूडेंट का डर बना होता है कि हम कैसे एग्जाम देंगे, तो उस डर से बाहर कैसे निकल सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कुछ पूछा है। 10th और 12th में काफ़ी सारे स्टूडेंट को डर होता है कि वो एग्जाम में अगर अच्छे से नहीं लिखेंगे तो वो पास नहीं करेंगे, या फिर अच्छे से नहीं लिखे तो उनका कम नंबर आ जाएगा। तो पहले चीज़ तो स्टूडेंट लोग को डर निकाल देना चाहिए एग्जाम में बैठने से पहले, क्योंकि डर से क्या होता है कि आधा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, जो याद रहता है वो भी भूल जाते हैं। तो ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए। और देख सकते हैं कि आपने अगर एक साल बढ़िया से तैयारी किया है, तो आपने एग्जाम में लिखा तो पास तो हो ही जाएंगे, पास तो कैसे भी होने वाले हैं। लेकिन अच्छा मार्क्स लाने के लिए ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका हैंड राइटिंग कैसा है, आपने किस तरह से तैयारी किया है, वो सबसे बड़ी चीज होती है उसमें। देखिए, बहुत अच्छा बात बोले हैंड राइटिंग, क्योंकि जितना सुंदर अच्छा लिखावट होता है, जैसे ही टीचर के पास वो कॉपी जाता है, टीचर को देख करके एक विश्वास होता है कि जो स्टूडेंट है वो काफ़ी अच्छा मेहनती है। और मान लेते हैं कि काफ़ी अच्छा तेज स्टूडेंट है और आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, तो टीचर के पास जैसे ही कॉपी जाता है लगता है कि कहीं और से लिख लिया है। इसलिए हैंड राइटिंग तो बहुत अच्छा होना चाहिए। और महात्मा गांधी का इसके बारे में कथन भी है कि खराब अक्षर का होना अधूरी शिक्षा की निशानी मानी जाती है। तो हैंड राइटिंग बेशक अच्छा कीजिए। और जहां तक हम बात करते हैं बिहार गवर्नमेंट में पास होने के लिए 10th और 12th में, तो इसमें जो 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव कर दिया गया है, जिसमें 50 नंबर के क्वेश्चन को बनाना है, तो उससे तो आसानी से आप पास कर जाएंगे। लेकिन अच्छा नंबर के लिए आपको हैंड राइटिंग पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और अभी आपके पास देखा जाए तो आज 16-17 तारीख है, आपके पास मोटा मोटी तकरीबन 70 दिन का टाइम है एग्जाम में। तो आप अभी से भी चाहेंगे तो हैंड राइटिंग पर रोज 3-4 पेज अगर आप लिखते हैं तो आपकी हैंड राइटिंग में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएगी। और सबसे पहले तो एग्जाम से डरने की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम से डरे मतलब एग्जाम को नहीं लिखने के बराबर हो गया। तो आप लोग को डर पहले निकाल देना चाहिए। इसके अलावा अगर आप एग्जाम में बैठ रहे हैं तो आप तैयारी करने से पहले अपने जो पहले प्रीवियस जो क्वेश्चन है उसके बारे में एक बार जांच कर लीजिए कि आप कितना उसमें से सोल्व करते हैं। जैसे पिछले 2-4-5 साल के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं, उसी से कुछ एग्जाम में आते हैं। हाँ, बेशक कुछ वैसा क्वेश्चन होता है जो बोर्ड अक्सर उस क्वेश्चन को रिपीट करता है, तो वैसे क्वेश्चन को आप क्वेश्चन बैंक में देख सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन को बार बार भी जो बोर्ड मेरा रिपीट किया है। इससे तो क्या है, क्वेश्चन को ज्यादा रिवीजन कर लीजिए, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा और एग्जाम में डर भी नहीं लगेगा। और जब भी अभी मान लीजिए कि 70 दिन का समय है, तो इस समय आपको जरूरत है पढ़े हुए सिलेबस को रिवाइज करने की, क्योंकि जब आप रिवाइज करेंगे तो आप पीछे जो आप पढ़े होंगे आप उसके बारे में जान पाएंगे कि कहाँ हमारा कमी है, कहाँ किस चीज में मुझे और मेहनत करने की आवश्यकता है। और जब भी पढ़ने बैठिए तो 20+20+20 फॉर्मूला का इस्तेमाल कीजिए। आप सोचेंगे कि 20+20+20 क्या है, तो एक पढ़ने का सिंपल सा फंडा है जिसमें आप पढ़ते हैं तो एक बार में कम से कम एक सिलेबस को आप जब उठाते हैं तो 1 घंटा का टाइमिंग बनाइए कि 1 घंटे के अंदर मुझे इस सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लेना है। और एक बार में 4-5 सब्जेक्ट एक साथ लेकर के नहीं बैठना चाहिए। इससे होगा क्या कि 10 मिनट इसको देखिएगा, 10 मिनट उसको देखिएगा और नतीजा क्या निकलेगा, न इसको कर पाइएगा न उसको। आपके पास 70 दिन का देश का वक्त है। आप चाहिए तो एक रूटीन बनाइए किस सब्जेक्ट को कितना देर पढ़ना है। आप इंग्लिश को, हिंदी को एज ए कंपलसरी होता है, तो इसमें आप कम ही समय देंगे तो उसमें चलेगा। लेकिन एज ए मैथ, साइंस और फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब जो सब्जेक्ट है ये सब मार्क्स वाले सब्जेक्ट होते हैं। इसमें जितना आप पढ़िएगा उतना मार्क्स आप उठा पाइएगा। तो ये सब सब्जेक्ट को काफी ज्यादा अच्छे से आपको ध्यान देना चाहिए। तो अभी जो हम बोल रहे थे 20+20+20, इसमें करना क्या है कि जब आप सिलेबस को 1 घंटा का रूटीन आप बना लेते हैं तो 20 मिनट आप जो समय देते हैं उसको पढ़े हुए चीजों को हल्के नजर में देखने का प्रयास कीजिए कि कहाँ मुझे फॉल्ट
है। 20 मिनट आप जो नया चीज है उसको सीखने का प्रयास कीजिए और 20 मिनट में आप कंक्लूजन निकालिए कि हम जो पढ़े हैं वो कितना मेरे माइंड तक मेकअप हो रहा है। तो इस फंडा को लेकर चलिएगा तो काफी अच्छा एग्जाम में परफॉर्म कर पाइएगा। एक सर और मैं पूछना चाहूंगा कि जैसे स्टूडेंट एग्जाम बैठ रहा है तो जैसे अब तो ऑप्शनल क्वेश्चन आ गए हैं, ऑप्शनल है, तो उसमें क्या है कि थ्योरी आप पढ़िएगा तो आप थ्योरी मान चलिए थ्योरी आपको आता है, लेकिन अगर ऑप्शन वाले क्वेश्चन को अगर सही करना होगा तो आपको थ्योरी पढ़नी चाहिए और आना चाहिए थ्योरी पूरी तरह से, तभी आप ऑप्शन वाला बना पाएंगे। तो उसके लिए स्टूडेंट कैसे तैयारी करेंगे ताकि ऑप्शन में ज्यादा से ज्यादा उसमें मार्क्स उठा सके? इसके लिए करना क्या चाहिए कि जो सिलेबस होता है उसको बढ़िया से बारीकी से पढ़ना चाहिए। जब उसको आप पढ़ेंगे तो उसी से तो ऑब्जेक्टिव निकल के आता है ना, ऑब्जेक्टिव तो निकलता है थ्योरी से, तो थ्योरी पर विशेष फोकस करना चाहिए कि जो लिखा हुआ है उसको हम कैसे पढ़ें। उसके पढ़ने के बाद में खुद ब खुद उसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल जाता है। और थ्योरी पढ़ने से दूसरा फायदा होगा कि उससे आपका शॉर्ट और जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है वो भी आपका कवर हो जाएगा। और डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव को रट्टा मारना शुरू कर दीजिएगा तो उससे आप तो एक एक क्वेश्चन को रट रहे हैं, उससे आप काफी तेज नहीं हो सकते हैं। लेकिन आप थ्योरी के कांसेप्ट को बढ़िया से समझ लीजिएगा तो इससे आपका ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट और लॉन्ग सभी क्वेश्चन का समाधान निकल जाएगा। इसलिए मैं यही ज्यादा बोलना चाहूंगा कि आप लोग थ्योरी पे फोकस करिए ज्यादा से ज्यादा बुक को रीड कीजिए। रीड करने से क्या होगा कि जो ऑप्शनल क्वेश्चन है उसी से आते हैं और जब रीड कीजिएगा तभी ऑप्शनल क्वेश्चन बनेगा। ऐसे तो आप थ्योरी पढ़ के बना दीजिएगा, लॉन्ग और शॉर्ट आंसर को बना दीजिएगा, लेकिन ऑप्शनल वाला की चीज उसी में से आता है, लॉन्ग और शॉर्ट आंसर से ही आता है उसमें से। तो आप लोग सबसे जरूरी है कि आप थ्योरी को अच्छे से कवर कर लें। बेशक थ्योरी पर विशेष ध्यान दीजिए और एग्जाम का टेंशन ज्यादा मत लीजिए, एकदम नॉर्मलाइज ज्यादा जहां पढ़ते हो कुछ प्रयास कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा आप टेस्ट दें। जब आप टेस्ट दीजिएगा और टेस्ट देकर के आप बहुत ज्यादा टेस्ट देने के बाद एग्जाम देने जाइएगा तो एग्जाम भी आपके लिए क्या बन जाएगा? टेस्ट बन जाएगा, टेस्ट की तरह। और आपको घबराहट जितना परेशानी रहता है सारा पहले टेस्ट में दूर हो जाएगा। तो बेशक शांत दिमाग को करके अच्छा से थ्योरी पर कवर कीजिए, 20 मिनट रिवाइज कीजिए, 20 मिनट हार्ड वर्क से उसको रिमेंबर कीजिए जो अच्छे थ्योरी हैं। उसके बाद 20 मिनट में मेमोराइज बढ़िया से कीजिए और हर एक सब्जेक्ट का एक फंडा बनाइए कि हमको इतना घंटे इस सब्जेक्ट को कवर करना है, किस सब्जेक्ट में आप स्ट्रांग है, किस सब्जेक्ट में आपको और ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, ऐसे सब्जेक्ट को आप फाइंड आउट कर लीजिए। और उसके बाद जब अच्छी तरीका से मेहनत करेंगे तो बेशक आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। और राइटिंग पर भी विशेष ध्यान दीजिए। इसके अलावा मैं बोलना चाहूंगा कि जैसे स्टूडेंट होते हैं कुछ जो साल भर तैयारी नहीं करते हैं और लास्ट के जो 2-3 मंथ जो बच जाता है उसमें तैयारी करने बैठते हैं बोर्ड का, तो उस पे सर आप क्या विशेष ध्यान उन लोगों को देना चाहिए? एक सिलेबस मान लेते हैं कि साल भर का है, इंटर का 2 साल का सिलेबस है, फर्स्ट और सेकेंड ईयर। तो आप सोचिए कि हम पूरा पढ़ाई ना करें और 3 महीना में सारे सिलेबस को कंप्लीट कर लें, तो ऐसा तो है नहीं, क्योंकि कुछ सोचकर ही तो सिलेबस को तैयार किया गया है। आप इस 2-3 महीना आपके पास है तो आप मेन चीजों को रट सकते हैं, इससे आप पास हो सकते हैं, लेकिन आप काफी ज्यादा नॉलेज को प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि बांटा हुआ क्यों है। LKG, नर्सरी, UKG इस तरह से बांटा क्यों गया है? कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वो कुंजिका ले लेते हैं और कुंजिका से पढ़ते हैं कि वो एग्जाम में उस कुंजिका से ही आता है और पास हो जाएंगे। तो इस पे सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पास वगैरह होने के लिए तो किसी भी तरह से पास किया जा सकता है। पास होना और नॉलेज को प्राप्त करना दो अलग अलग चीजें हैं। पास होने के लिए तो बेशक आप कुछ क्वेश्चन को रट करके पास कर सकते हैं, लेकिन अच्छा नॉलेज के लिए आपको तो मेहनत करने की जरूरत है ही। मान लेते हैं कि अभी जो बीत गया वो मेरा कल था। बहुत से स्टूडेंट होंगे जो कि ऐसा है जिस बातों को आप बोल रहे हैं कि साल भर अच्छा से तैयारी नहीं किए और उनके पास अभी समय है, तो बेशक अभी वो अच्छा से पास कर सकते हैं, लेकिन उनको फ्यूचर में आगे बढ़ने के लिए इंटर पास करने के बाद या 10 पास करने के बाद और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है और पढ़ाई को अच्छा तरीका से करने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि साल भर के सिलेबस को आप 2 महीने में। देखिए, बोर्ड से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठिएगा तो ये जो सब्जेक्ट जो पढ़ा रहेगा वो आपको बोर्ड के एग्जाम में चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो सब आते हैं। तो ये इसीलिए आपको 10, 11, 12 बोला जाता है कि अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए ताकि आपका कंपटीशन जो है कोई भी कंपटीशन आप आसानी से निकाल सके। जैसे अधिकतर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 9, 10, 11 तक तो बहुत कम, 9th, 10th से ज्यादा क्वेश्चन को कवर करता है NCERT पैटर्न से। जहां BPSC वगैरह का ही देखा जाए क्वेश्चन तो देखिएगा कि उसमें ज्यादा मिलता है NCERT बुक से। तो बेशक 9, 10th को अच्छा फोकस करना ही चाहिए। अभी देखिएगा कि बिहार पुलिस वगैरह का रिजल्ट भी आया है, तो उसमें जो अधिकतर जो 9, 10th के टीचर थे उस सबका रिजल्ट हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि उन लोग 9, 10th को पढ़ा रहे थे और उन लोग जब एग्जाम देने गए तो वही क्वेश्चन उन लोग का आया, वो अच्छा तरीके से उन लोग को निकल गया। तो 9, 10 तो काफी ज्यादा मायने रखता ही है, लेकिन जो बीत गया अगर आप तैयारी नहीं किए हैं तो अभी तो आपका पूरा फोकस करना है कि कैसे हम 10th या 12th में अच्छा नंबर्स लाएं, क्योंकि अच्छा नंबर रहेगा तो अच्छे फॉर्म को अच्छा नंबर के साथ ही भरा जाता है। तो आपका
पहला प्रायोरिटी होना चाहिए कि अच्छे नंबर से हम बोर्ड को पास करें। करें। उसके बाद फिर तैयारी को बेशक आगे करते रहिए, अभी तो जरूरत है पास होने की। हाँ। और सर मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि जैसे कोई कोई स्टूडेंट होते हैं, उनका मैथ कमजोर होता है, कोई किसी का फिजिक्स कमजोर होता है, किसी का केमिस्ट्री कमजोर होता है, तो क्या उन लोग को रट्टा मारने की जरूरत है? देखिए, जो स्टूडेंट होते हैं तो कुछ स्टूडेंट का कुछ सब्जेक्ट स्ट्रांग होता है तो कुछ सब्जेक्ट में वीक होते हैं। अगर मान लेते हैं कि अभी एग्जाम के हालात को देखा जाए तो अभी कम समय है, तो इस हिसाब से अगर वो अच्छी तरीका से चीजों को समझने का प्रयास करेंगे तो कम समय में सारी चीजों को समझा नहीं जा सकता है। तो अभी उनको चाहिए कि मेन चीजों को रट ले, वही सही है, क्योंकि रट्टा मारना तो हम सही नहीं मायने रखता है। जैसे मैथ्स रटने से कुछ आप कर नहीं सकते। मैथ सब्जेक्ट है, मैथ्स को तो रट नहीं सकते हैं, कैसे उसको तो रटिएगा? सोल्व भी करना पड़ेगा। सब्जेक्ट को अगर आप रट्टा मार के पढ़िएगा तो आप एग्जाम में सक्सेस नहीं कर पाएगा। रट करके आप उसका कंसेप्ट को याद कर ले रहे हैं, ठीक है, उसको आप समझ नहीं रहे हैं। तो जब आप अच्छी तरीके से उसके कंसेप्ट को समझेंगे तभी उस टॉपिक को कवर कर पाएंगे अच्छी तरीका से। ये जो सब्जेक्ट है फिजिक्स केमिस्ट्री, वो लोग रटने की चीज है। जो अगर समझ में नहीं आता है वो आप रट लीजिए। जैसे थ्योरी हो गया, कुछ कुछ होते हैं लॉन्ग सा टाइप थ्योरी होते हैं, जैसे कोई रहता है कि ये चीज प्रूफ कीजिए कि ये चीज है, तो वो सब चीज आपको एक बार लिख करके, 2 बार लिख करके आप उसको रट सकते हैं अभी एग्जाम के हिसाब से। लेकिन हमेशा रट्टा मार पढ़ाई करने का प्रयास ना करें, चीजों को समझिए, क्योंकि अभी आपके पास समझने बैठेंगे तो 70 दिन में आप ज्यादा चीजों को कवर नहीं कर पाएंगे। तो सिचुएशन को देखते हुए, टाइम को देखते हुए अभी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि वो ऐसा चीज जो नहीं समझ में आ रहा है उसको रट डालिए, ठीक है। लेकिन एग्जाम के बाद उस सारे टॉपिक को अच्छी तरीका से समझने का प्रयास करेंगे, तब जाके आपको कंपटीशन में सफलता मिलेगा। अभी तो आपको किसी तरह से नंबर में बैठने के लिए जरूरी है कि अच्छा नंबर हो, सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ाई करे, उसको समझने की कोशिश करे, क्योंकि कंसेप्ट जो समझेगा वही कंपटीशन निकालेगा। बिल्कुल सही। तो इसका तो हम लोग इस सब्जेक्ट पे हम लोग बात किए आज, और आगे भी आपके साथ कोई दिक्कत हो, कोई सब्जेक्ट में आपको बोर्ड की तैयारी के बारे में आप पूछना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और हमारे साथ धीरज सर हैं, जो हम लोग का भी टीचर है, हम भी इनसे काफी सारे पढ़े हुए हैं। इनसे मैं भी 10-12 में ट्यूशन लिया हूँ, तो ये काफी हम लोग का काफी पुराना टीचर रहे हुए हैं और काफी अच्छे टीचर हैं, पढ़ाते भी है। तो बेशक आज हम लोग का जो कंक्लूजन रहा कि अच्छा हैंड राइटिंग पर फोकस कीजिए, इसका लास्ट कंक्लूजन निकालते हैं जो हम लोग का बातचीत था। तो अच्छा हैंड राइटिंग के लिए 2-4 पेज रोज पर डे लिखने का प्रयास कीजिए, नंबर 1। नंबर 2, जो आप पढ़ा हुआ चीज है उसको अच्छा से रिवीजन कीजिए, और जो चीज आपको समझ में नहीं आता है वैसे वैसे चीजों को समय कम है इसलिए रट जाइए, ठीक है। बाद में एग्जाम के बाद उसको अच्छा से कवर कर लीजिएगा, और एक बार में एक सब्जेक्ट को एक लेकर के बैठिए पढ़ने के लिए, ठीक है। पुरानी चीजों को रिवाइज अच्छा तरीका से कीजिए, राइटिंग वगैरह पर फोकस कीजिए, तो बेशक आप अच्छा नंबर से पास कर सकते हैं। सर का मतलब ये है कि आप पहला हैंड राइटिंग फोकस कीजिए, सेकंड आप जो थ्योरी है उस पे कंसेप्ट पे फोकस कीजिए, और सबसे इम्पोर्टेंट और थर्ड बात है कि आप जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उस पे आप ध्यान दीजिए, क्योंकि आप 4-5 साल का जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो बना लीजिएगा, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, प्लस आपको एग्जाम में अच्छे नंबर आने की संभावना ज्यादा हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बेशक, और ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देने का प्रयास कीजिए, समय कम है, ज्यादा टेस्ट दीजिएगा, जब आप एग्जाम देने जाइएगा तो एग्जाम भी आपके लिए आसान हो जाएगा। तो बेशक 4-5 चीज है जिस पर आप लोग फोकस करके पढ़ाई को कीजिएगा, तो अभी से भी अच्छा नंबर से आप पास हो सकते हैं। एग्जाम के बाद आप अच्छा तैयारी करते रहिए। तो बेशक आपको एग्जाम देने की अग्रिम बधाई, अच्छे नंबरों से पास होइए। मिलते हैं अगले वीडियो में।